हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सालिसी की पेशकश मान ली। तहरीक इंसाफ से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर ले तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में हैं। अगर PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि पैका कानून की जरूरत है, इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज है, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। पैका एक्ट मीडिया के साथ आम शहरियों के खिलाफ सरकारी महकमों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। आम शहरियों के खिलाफ पैका एक्ट के बेदरेग इस्तेमाल के केसेस सामने आने लगे। रावलपिंडी में वीडियो अपलोड करने पर दुकानदार के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुकानदार ने खातून की गाड़ी लिफ्ट से उठाने की ट्रैफिक पुलिस की वीडियो अपलोड की थी। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो को बदनीयती पर मबनी करार दिया और दुकानदार के खिलाफ मुकदमा बना दिया। वीडियो में एक खातून लिफ्ट पर बैठे पुलिस एहलकार की मिन्नत समाजत करती नजर आ रही है। वीडियो में खातून को IG इस्लामाबाद से अपील भी करते देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदार ने 50,000 के मचलकों के एवज 7 अप्रैल तक उबूरी जमानत हासिल कर ली। कहा खातून अपनी 4 बच्चियों के साथ गाड़ी के टायर बदलवाने आई थी। ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर आया, उसने कोई बात सुने बगैर खातून की गाड़ी उठा ली। पुलिस एहलकार ने कोई बात न सुनी तो उसने वाकये की वीडियो बनाई। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील पेश नहीं हुए। शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि वकील सलमान सफदर अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अदालत आखिर में ये केस रख ले। कायम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी PTI के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालती हुक्म के बाद बानी PTI से मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल हो गया, लेकिन नया तनाज़ा खड़ा हो गया जिसका नाम मुलाकात के लिए अदालत के नामजद नुमाइंदे सलमान अकरम राजा ने नहीं दिया। जेल हुकाम ने उसे भी जाने की इजाज़त दे दी। बानी PTI से मुलाकात के लिए आए बाबर अवान के नाम पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। जेल अमले से तकरार, कहा उन्होंने बाबर अवान का नाम नहीं दिया, उन्हें इजाज़त कैसे मिल गई? उन्हें रोकेंगे तो हम मिलने जाएंगे वरना एहतजाज करेंगे। अदालती हुक्म के बाद सलमान अकरम राजा के नामजद रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकातियों में बाबर अवान भी शामिल थे। बाबर अवान के मामले पर जेल अमले ने मौक़िफ़ दिया कि तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे, जिनको इजाज़त मिली उनके नामों से आगाह कर दिया। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है कि इससे पार्टी डिसिप्लिन खराब होता है। बानी को हुई बहनों को मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। मामूल से कम बारिशों के बाइस तरबेला और मंगला डैमों में पानी की कमी। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुतासरा इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्क साली का खतरा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुई। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास आज तलब। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना, बदीन, नवाबशाह, घोटकी, जैकबाबाद, कंदकोट, नौशहरों, फिरोज, बदीन, थरपारकर और जामशोरा समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे। जिले क़यादत और अरकान असम्बली की भी शिरकत। कौम परस्त तंजीमों का भी एहतजाज। अवामी तहरीक ने नौशहरों, फिरोज में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने का मनसूबा सूबे को बंजर करने की साजिश है। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द। ज़ेरी इलाकों में मतला अबर आलूद। नारान में झील सैफुल मलूक रोड पर ग्लेशियर घरों और होटल्स पर आ गिरा। इलाका खाली होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके तेज़ तूफ़ानी हवाओं की लपेट में। अफगानिस्तान से बारिश के गैर मामूली सिस्टम के शिमाली बलूचिस्तान में दाखिले का इम्कान।
जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के इल्जाम में 4 मुबैना सहूलतकार जेर हिरासत। CTD जराये का कहना है कि हलाक हमलावरों के जेर इस्तेमाल असलहा और कम्युनिकेशन आलात का फोरेंसिक करवाया जा रहा है। हमलावरों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए गए हैं। हमलावरों के जिस्मानी आसा फोरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से मुअत्तल है। अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमकान को AVCC के 3 मुकदमात में जेल कस्टडी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तीनों मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत। मुल्ज़िम के खिलाफ पुलिस मुकाबले, इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहा रखने के 3 मुकदमात दर्ज हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गईं। सदर और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, कहा सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान का भी अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल क़ुरंदाज़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पहला ट्रैक्टर लेने वाली बहावलनगर की खातून काश्तकार को फ़ोन करके मुबारकबाद। कहा गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी, उनकी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि क़ुरंदाज़ी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह में काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला से मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत 10 साल टैक्स वसूली इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि टैक्स की कलेक्शन बेहतर हुई है। इजलास को बताया गया कि 15 मार्च तक 1 खरब 31 अरब रुपए टैक्स जमा किए गए। वज़ीर आला से ने सूबाई टैक्स वसूली इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कराची की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। FIA के तफ्तीशी अफसर FIA ऑफिस ले गए। शाम 5 बजे तक सेंट्रल जेल नहीं पहुंचाए। इससे पहले अदालत ने फरहान मलिक के मजीद जिस्मानी रिमांड की FIA की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रियासत मुखालिफ वीडियोज़ पोस्ट हुई हैं। अदालत ने कहा ऐसी क्या वीडियोज़ हैं, केस में मुद्दई कौन है। अदालत ने फरहान मलिक से पूछा आपको मारा तो नहीं है, हिरासत तो नहीं किया जा रहा। फरहान मलिक ने कहा कि उनके स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तंबीह की कि किसी को तंग किया तो तफ्तीशी अफसर को शो कॉज करें। कोयटा और कराची में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कल्लाब, खुस्तार और खारान समेत कई इलाकों में कारोबारी मराकज बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कल प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी मुजाहिरों और 28 मार्च को अख्तर मेंगल की जेर क़यादत वट से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। कोयटा इंतजामिया का कहना है कि किसी को सड़क ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज के लिए मखसूस मकामात मुकर्रर कर दिए गए।